हेलो हरमन। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। आज जो हम करेंगे, एक मॉनिटरिंग की सर्विस होती है क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच के थ्रू हम अपने सिस्टम्स की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, यानी अपने रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में। दूसरा टॉपिक हम इसी से कोरिलेट करता हुआ नोटिफिकेशन के, अगर मेरा सिस्टम या मेरे सीपीयू का या मेरे रैम का या किसी भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अगर इस कंडीशन से ऊपर जाए तो उस केसेस में मेरे को ये अलर्ट भेज दे, तो उस अलर्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम करेंगे। और सर एक मिनट तीसरा हम सर। करेंगे ऑटो स्केलिंग, यानी कि अगर हम अलर्ट के साथ साथ अपने आप सर्वर बन जाए या हट जाए, ऑटो स्केलिंग कैसे। सर थोड़ा अपना स्टार्टिंग से बताएंगे सर थोड़ा। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, क्लाउड वॉच करेंगे यानी मॉनिटरिंग। हाँ जी। उसके साथ साथ अलर्ट भेजने के लिए एसएनएस की कॉन्फ़िगरेशन। और ठीक उसके है। साथ साथ अपने आप सर्वर बन जाए या अपने आप सर्वर हट जाए। जब जरूरत है तब बन जाए, जब जरूरत नहीं है तो हट जाए, ये हम ऑटो स्केलिंग। तो उस ठीक है काम सर। के लिए सबसे पहले मैं अपना लॉगिन करके अपना कोई हम्म। भी एक सर्वर बना लेता हूँ। मानकर चलो मैंने अभी अपना सिस्टम लॉगिन कराया, कंसोल के लिए आए, aws.amazon.com पर लॉगिन कर लेते हैं। फ्री पीसी। तो मैंने यहाँ पर सर्विसेज में जाकर एक मशीन बना रहा हूँ, मैं सर्वर बना रहा हूँ पहले, जिसकी हम मॉनिटरिंग भी करके देखेंगे या जिसमें इमेज वगैरह लेकर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना एक सर्वर लॉन्च कराया है, सर्वर 1। इस सर्वर 1 में मैंने लाइनेक्स की इमेज ले ली है। लाइनेक्स में इमेज में मैंने हार्डवेयर अपना फ्री टायर के अकॉर्डिंग ले लिया है। की पेयर मुझे क्या चाहिए वो लगा ली है। नेटवर्क में कहाँ चाहिए ये सर्वर, उसकी अवेलेबिलिटी लगा ली है। सिक्योरिटी ग्रुप में एसएसएच अलाउ कर रखी है। बाकी का जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही करा है, कोई खास चेंजेस नहीं करे। ये सर्वर क्रिएट होने लगेगा। इस सर्वर को हमने जब क्रिएट करा है, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस भी कर लेते हैं। कुछ डेटा फाइल कुछ भी अगर रखना है तो आप यहाँ पर रख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ EC2-user @public IP
स्पेस माइनस आई और 8 में वाली की से एक्सेस कराया, क्योंकि मेरी की यहीं पर डाल रखी है मैंने, तो मैं बार बार उसे यहीं से कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको डाउनलोड में जाना होगा। CD स्पेस माइनस आई रूट में आ गए। यहाँ पर आपने मान लो AS करली ब्रैकेट 1.20 यानी 20 फाइलें बना दी, या कोई भी टच कमांड चलानी है, ठीक है, 20 फाइलें बना दी, या कोई भी डेटा हो सकता है जो भी। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इस सर्वर की इमेज बनाने पर लगा देता हूं, बाकी का मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं। तो इमेज एंड टेम्पलेट में जाएंगे, क्रिएट इमेज पे, क्योंकि इमेज बनने में टाइम लगेगा। तो मैंने माई AMI 123 नाम के इमेज बना रहा हूं। जब तक इमेज बैकएंड में बनेगी, हमें इस सर्वर की मॉनिटरिंग करनी है क्लाउड वॉच के थ्रू, कि भाई इसका CPU यूटिलाइजेशन या रैम या डिस्क कितना हो रहा है, क्या हो। तो इसके लिए आप अपने यहाँ पर क्लाउड वॉच को सर्च करें। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग द रिसोर्स एंड एप्लीकेशंस की सर्विस है। तो क्लाउड वॉच पर जब जाएंगे, तो क्लाउड वॉच पर आने के बाद में आपको यहाँ एक डैशबोर्ड सेक्शन मिलेगा, और डैशबोर्ड पर जाएंगे तो अगर पहले से कोई डैशबोर्ड बना है तो वहां पर ही अपना पोर्टल लगा सकते हैं, अदरवाइज एक नया डैशबोर्ड बना लें। कोई भी नाम डैशबोर्ड का रख लेता हूँ। अब वो पूछेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट है, लाइन कॉन्सेप्ट है, या क्या है, तो मैंने लाइन कॉन्सेप्ट ले लिया। वो कहेगा कि ऐड क्या ऐड करोगे इस डैशबोर्ड पे, या तो मैट्रिक यानी कोई इसका कंपोनेंट, या इस सर्वर के लॉग। तो मैंने कहा लॉग नहीं, मुझे कंपोनेंट्स के हिसाब से चाहिए, तो मैंने यहाँ से मैट्रिक चूज करी। और मैट्रिक चूज करके उसने कहा कि मैट्रिक है किस चीज की, बैकअप की, EBS की, EC2 की, ELB की, नेट गेटवे की, किस चीज की है। तो मैंने कहा EC2 है मेरा, तो मैंने EC2 सेलेक्ट करा, और प्री इंस्टेंस मैट्रिक EC2 की देखी। तो यहाँ पर एक माई सर्वर जो सर्वर 1 है उसकी मैट्रिक भी आएंगी। तो या तो आप इसे स्क्रॉलिंग डाउन करके ऐसे, ये जो है ये बहुत सारी मैट्रिक हैं, लगभग लगभग 341 मैट्रिक हैं। तो इसमें से यहाँ पर नंबर ऑफ पेज अलग अलग हैं। तो आप लास्ट पेज पे आ जाओ, क्योंकि हमारा सर्वर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पेज पे ही बना होगा। फोर्थ में आते हैं, और फोर्थ में आके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आए, तो यहाँ पर मेरी ये मैट्रिक बनकर आई है। अभी एक ही आई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, और 2-4 मैट्रिक एक्सेस होने देते हैं। तो जो हमारा सर्वर था उसके सर्वर की एक्सेसिंग और वो थोड़ा सा चलने देते हैं। तो अभी ऐड करेंगे तो, या दूसरा एक तरीका सिंपल सा ये होता है कि आप अपने उस सर्वर का जो बनाया है, उस सर्वर का एक इंस्टेंस आईडी होती है। इस इंस्टेंस आईडी को कर लो कॉपी, और जब आप क्लाउड वॉच में यहाँ पर अपना ऐड करोगे विजार्ड, यहाँ से, तो EC2 को सेलेक्ट कराया, प्री इंस्टेंस मैट्रिक सेलेक्ट कराई। तो यहाँ पर सीधा सर्च बार में अपनी इंस्टेंस आईडी डाल दो, भाई इस वाले सर्वर की दिखाए। तो ये इसमें फिल्टर कर देगा, तो मेरे मेरे सर्वर के ही जो होंगे बस वही दिखेंगे, बाकी सब हटा दिए। या तो फोर्थ पेज पे जाते हैं या ऐसे। अब मेरे सर्वर में क्या क्या है, मेरा डेटा टोकन इनका भी है, डिस्क रीड बाइट का भी है, डिस्क राइट बाइट का भी है, डिस्क रीड ऑप्शंस का भी है, राइट ऑप्शंस का भी है, नेटवर्क पैकेट है, मल्टीपल है। मुझे जो चाहिए मैं इनमें से वो सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे थे CPU यूटिलाइजेशन, तो CPU यूटिलाइजेशन ये है। जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो वो यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। तो अभी मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन हिट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यानी लगभग लगभग 2.1% के लगभग, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और ऐड कराना है तो फिर से आप यहाँ पर ही ऐड में जाएं, यानी प्लस सिंबल पर, प्लस पर क्लिक करेंगे, किस फॉर्मेट में देखना है वो फॉर्मेट चूज करेंगे, किस चीज का मैट्रिक उठाना है वो मैट्रिक लेंगे। तो मैंने EC2 का यही सर्वर जो है मेरे, इसकी डिस्क रीड इन या नेटवर्क इन या नेटवर्क आउट जो भी चाहिए वो चूज कर लो, भाई एक और यहाँ पर ऐड हो जाए। तो लगभग लगभग इतने MBPS के हिसाब से ये नोटिफिकेशन जो है नेटवर्क की स्पीड के आ रहे हैं। तो ये हमारे पास में 9.7% के आसपास, यानी इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करता है। तो इसको देखना है आपको बैठ के। अगर आप चाहते हो भाई मुझे बैठकर नहीं देखना, मैं अलर्ट लगाकर छोड़ देता हूं, तो इसी नोटिफिकेशन को आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, यानी क्लाउड वॉच सेक्शन में ही यहां पर एक ऑप्शन आता है अलार्म। ऑल अलार्म में जाओ, ऑल अलार्म में पहले से कोई अलार्म बना होगा तो वो दिख जाएगा, नहीं है तो बनाने का भी ऑप्शन यही है। अलार्म किस मैट्रिक का बनाना है तो आप वो मैट्रिक चूज कर लो। तो मैंने यहीं से वही मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, किस चीज का अलार्म चाहिए,
तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कराया अपना सर्वर और मैंने कहा सीपीयू यूटिलाइजेशन का अलार्म चाहिए, तो वो ले लो। अब वो कहेगा किस कंडीशन में, तो उसने कहा कि EC2 का है, सीपीयू यूटिलाइजेशन का अलार्म है, इस सिस्टम का है जो सर्वर 1 है, एवरेज लोड 5 मिनट तक या कम ज्यादा जो भी चाहिए 5 मिनट तक। अब मैंने यहाँ स्टैटिक में ग्रेटर देन वैल्यू डाल दी 80%। इसका मतलब है कि अगर मेरे इस सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कंटिन्यू 5 मिनट तक 80+ रहा तब अलर्ट दे। नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा कि अलार्म किस मैसेजिंग में जाए, यानी नॉर्मल अलार्मिंग कॉन्सेप्ट में ओके चलने दो ठीक है, या अलार्म इनसफिशिएंट डेटा, यानी 80% से ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल केसेस मान लो तो मैंने इनसफिशिएंट डेटा। मैसेज का टाइप है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और नीचे वो कहता है कि आप अगर कोई एसएनएस पहले से बना रखा है, यानी कोई नोटिफिकेशन रजिस्टर्ड कर रखा है, तो आप उस पर ले लो। एग्जिस्टिंग एसएनएस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपने जिस ईमेल आईडी को वेरीफाई कराया होता वो आती, तो मैंने अभी कराई नहीं तो मैं नई कराना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम कोई भी नाम से टॉपिक बना लो, यानी एसएनएस टॉपिक। अब यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी पर आपको मेल चाहिए, मैसेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया romanTech20 @outlook.com, जिस ईमेल पर आप, मैंने इस टॉपिक को क्रिएट कराया तो इस ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा होगा जो वेरीफाई करना है। तो मैंने अपना इस ईमेल को लॉगिन करा लिया outlook.com, साइन इन कर लेता हूँ। romanTech2020 @outlook.com। EZ गलत बना दिया मैंने, रुक जाओ। मैं इस ईमेल को दोबारा से नोटिफिकेशन ऐड करा देता हूँ, क्रिएट अ न्यू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का कोई भी नाम। ईमेल आईडी मेरी एजेड रूमन टेक है, AZRomanTech2020 जो अभी चल रही है वो ये वाली है। मैं इस पर मेल भेजता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी इस ईमेल में लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली आईडी मैंने स्विच कर रखी है जीमेल में। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मेल आया हो सब्सक्रिप्शन करने के लिए, तो मैंने इसको कंफर्म सब्सक्राइब करा, यानी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया, हाँ भाई इस मेल पर भेज। उसके बाद में मैंने जब ये वेरीफाई हो गया तो अब वो नीचे कह रहा है कि भाई नोटिफिकेशन तो मैं यहाँ भेज दूंगा, आप चाहते हो किसी और पे भी भेजे तो और ईमेल आईडी भी अटैच कर सकते हो, मेरे पास भी भेजे प्लस इसके। वो कह रहा है कि मैं एक्शन भी कर सकता हूँ कि ऑटो स्केलिंग का एक्शन करवा सकते हो मुझसे, या EC2 का करवा सकते हो, या सर्वर मैनेजर के थ्रू भी करवा सकते हो। तो मैंने कहा EC2 का लगा देते हैं, तो EC2 में मैंने मान लो रिबूट का लगा दिया। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मेरा सिस्टम अगर यहाँ पर, मैंने यहाँ अलार्म 12 नाम से बना रहा हूं, मेरा एक तो कंडीशन ये बन गई कि अगर मेरे इस सर्वर का जो सर्वर 1 है इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन 80+ जाए 5 मिनट तक, तो मेरे को इस ईमेल आईडी पर मेल भेज दे, प्लस उसके साथ साथ इसे रिबूट कर। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पर कंफर्म कर दिया। अब एक तो तरीका है कि इस पर लोड जनरेट कर दें, लोड जनरेट होगा तो ये हमारा मेल भेजना शुरू कर देगी। या टेस्टिंग के लिए अभी हम आगे समझेंगे टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो हमारे ये लगा के छोड़ देना है, तो जैसे ही ये लोड 80% से ऊपर जाएगा तो हमें मेलिंग आती रहेंगी, प्लस उसके साथ साथ हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि नहीं भाई रिस्टार्ट ना करके मेरे को तो ऑटो स्केलिंग लगवानी है, तो पहले एक ऑटो स्केलिंग भी कॉन्फ़िगर कर लें और फिर उसको बना सकते हैं। तो ऑटो स्केलिंग कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, आप यहाँ पर EC2 सेक्शन में है, मेरी इधर AMI बनकर आ गई होगी, मैं दिखा देता हूं। मैंने AMI लगा रखी थी, वो मैंने इसलिए लगाई कि मेरा डेटा आए इसके लिए। तो इस EC2 सेक्शन में बिल्कुल लास्ट में देखोगे तो ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन है,
इसमें दो चीजें हैं, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप यानी एएससी। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एक क्रिएट करेंगे, तो उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देंगे माई LC 123 या जो भी नाम आप रखना चाहें। वो कहेगा कौन सी AMI का यूज करे जब ये नई सर्वर बनाए, नया मशीन बनाए। तो आप चाहो तो मार्केट प्लेस से उठा सकते थे, डिफॉल्ट मशीन बनती, लेकिन मैंने अपनी बनाई है तो मैं इसको ले रहा हूँ। फिर वो हार्डवेयर कितना ले, क्या है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से चूज करेंगे। तो इंस्टेंस टाइप में मैं लेना चाहता हूँ T2 माइक्रो या एच पर योर नीड, आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं कम कॉस्ट लगे इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। इसके अलावा आप इसे परचेज करना चाहते हैं यानी रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, मैंने कहा नहीं। IAM का रोल लगाना है, मैंने कहा कोई रोल नहीं। यानी डिफॉल्ट जो सेटिंग्स जो आपको चाहिए वो लगा लो। बाई डिफॉल्ट एक 10 GB का स्टोरेज जो OS ड्राइव है वो मिल जाएगा। एक सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा, उसमें SSH एनीवेयर अलाउड रहेगा, या आपने कुछ और सर्विस चलानी है तो वो लगा लो। यहाँ पर की पेयर अगर एग्जिस्टिंग लगा रहे हो तो एग्जिस्टिंग की का यूज कर लो, या नई बना के लगा लो। तो आप अपने क्या बने नया मशीन उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेट करके रख लेनी। उसके बाद में जब ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बन जाए तब आप इसके ऑटो स्केलिंग सेक्शन में जाना, ऑटो स्केलिंग सेक्शन में जाके क्रिएट ऑटो स्केलिंग करना, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग में यहाँ पर माई ASG 1234 या जो भी नाम से बनानी है। और यहाँ पर लॉन्च टेम्पलेट, तो हमने टेम्पलेट नहीं बनाया है, टेम्पलेट डिफॉल्ट के लिए होता है, हमने बनाई है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, यहाँ हमारी वाली लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के इससे बने, इससे क्या बने मतलब वो सारी सेटिंग है। जब भी नया सर्वर बनेगा ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, लेकिन बनेगा कब इसकी सेटिंग अब हम यहाँ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया कि कौन से नेटवर्क में यानी VPC में बने, तो मेरे पास एक ही VPC है, इसी में बनवा लेता हूँ। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बने, आप चाहते हो इसमें बने या इसमें बने या इसमें बने या इनमें से किसी में बने, वो आप चूज कर लेना। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि कंडीशन यानी लोड बैलेंसिंग में ऐड हो या नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई एक लोड बैलेंसिंग बना के उसमें अटैच कर दो, तो लोड बैलेंसिंग का टारगेट हो जाएगा। नया बना के अटैच कर दो, नया बना के हो जाएगा, जैसा आप चाहो। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसकी जो रेंज है उसको कैसे मैनेज, इसमें कुछ टैग रह गया, ओके, HTTP माई इसका मिलेगा, ठीक है। वो कहेगा कि इसमें ग्रुप की साइज यानी कंडीशन क्या रहे, तो मैंने यहाँ डिजायर कैपेसिटी वर्ड में डाल दिए 2। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है अभी कितने सर्वर बना दे। फिर है मिनिमम, अगर लोड कम हो तो कितने तक कम करे, इससे नीचे ना जाने दे। और मैक्सिमम यानी अगर लोड बढ़े तो कितने तक जाने दे। अभी की कंडीशन है अभी 2 बना दे, लोड बढ़े तो तीसरा बनाए, लोड बढ़े तो चौथा बनाए, पांचवा बनाए, 10 तक बढ़ाए। अगर 10 के बाद भी लोड बढ़ रहा है तो फिर ना बनाए, कंडीशन मैक्सिमम वहां तक। लोड जब कम हो तो एक कम करे, फिर एक कम करे, एक कम करे, इस तरीके से 2 तक कम करे, 2 से नीचे न जाने दे। यानी रेंज हो गई 2 से लेकर 10 तक के बीच में अपने आप एडजस्ट करता रहे। अगर लोड चाहे 1% ही बचे लेकिन 2 से कम ना करे, या लोड हमारा 100% पहुंच जाए तो 10 से ऊपर ना जाने दे, तो लिमिट है। उसके बाद में जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे ये कहेगा कि आप इसके बनने के नोटिफिकेशन भी चाहते हो। मान लो आपका ऑटो स्केलिंग ने एक सर्वर बनाया, तो आप चाहते हो कि स्केलिंग के द्वारा बने हुए सर्वर का नोटिफिकेशन ईमेल, मैंने कहा हाँ नोटिफिकेशन तो ऐड करा दे। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड मेल बना रखी है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर किस किस का नोटिफिकेशन जाए, नया सर्वर बनने का, सर्वर के टर्मिनेट होने का, सर्वर बनाते समय फेल हो गया उसका, टर्मिनेट, ऐड नोटिफिकेशन किसी और पे भी भेजना है किसी और पे भी, तो इस टाइप से आप बना सकते हो। तो मैंने अभी फिलहाल एक ही कर दिया। जैसे ही मैं इसे क्रिएट करूंगा तो अब मेरे पास में 2 चीजें काम करेंगी। एक तो ये कि मेरा लोड कॉन्फ़िगरेशन जो है, सॉरी, मेरा जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये जो सर्वर है ये मेरे 2 सर्वर अपने आप बना देगा। उन दोनों सर्वरों के बनने के बाद यानी बनने के समय मेरे को अलर्ट भेजेगा यानी नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन चेक होंगे। अपने आप सर्वर बन रहा है यानी ऑटो स्केलिंग हो रही है, और बनने की इंफॉर्मेशन यानी मैसेजिंग जा रही है, मेलिंग जा रही है, तो नोटिफिकेशन। तो मैं अभी इसके लिए अपना EC2 सेक्शन में EC2 में आता हूं। तो यहाँ पर एक सर्वर मेरा पहले था, अब आप देख रहे हो 2 और बनने लगे हैं।
तो ये जो दो बन रहे हैं ये ऑटो स्केलिंग के थ्रू बन रहे हैं। आ जाते हैं नीचे ऑटो स्केलिंग में। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑटो स्केलिंग को ओपन करें। ओपन करके यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें से एक्टिविटीज ऑप्शन में जाएं। यहाँ देखें कि एक्टिविटीज क्या हो रही है, तो वो दो सर्वर बना रहा है। कौन से सर्वर बना रहा है? उन इंस्टेंस की आईडियां ये हैं, यानी इसके। तो यानी सिंपल समझने के लिए 7A69 और दूसरा है 5384। सर्वर वाले सेक्शन में आ जाओ, ऊपर इन इंस्टेंसों की आईडी देखोगे तो एक 7A69 और एक 5384। ये ऑटो स्केलिंग के थ्रू। जब ये ऑटो स्केलिंग के थ्रू सर्वर बन रहे हैं तो इसका मतलब मेरी ईमेल आईडी जो है जिस पर मैंने मेल लिए थे उस पर नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो मैंने नोटिफिकेशन में आके चेक करा तो नोटिफिकेशन में मुझे एक मैसेज आया है, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, वो हमारा इस अकाउंट में लॉन्च हुआ है, इस ऑटो स्केलिंग के थ्रू लॉन्च हुआ है, और बाकी की सारी डिटेल है। इसी में अगर आप नीचे देखोगे तो कौन सा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है उसका इंस्टेंस काम उधर हुआ, नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी SNS काम कर रहा है। अब हमारा लोड बढ़ेगा तो अपने आप तीसरा बन जाए, लोड बढ़ेगा चौथा बन जाए, कंडीशन है। लेकिन बात वही आ गई, लोड बढ़ेगा कैसे, चेक कैसे करें कि अपने आप सर्वर बनेगा भी या नहीं। तो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो मैंने इसमें से एक सर्वर टर्मिनेट कर दिया। कंडीशन क्या हुई? मैंने बोला था कि कम से कम 2 रखे, अब एक बचा है क्योंकि एक तो हटा दिया। तो इसका मतलब एक और अपने आप बन जाए। अगर एक अपने आप बना इसका मतलब ऑटो स्केलिंग काम कर रही है। और इसके टर्मिनेट होने का भी मेल जाएगा और नए बनने का वो तो खैर मैसेजिंग चली रही है, तो वो हमारा यहां से काम। तो ये अभी हमने एक सर्वर टर्मिनेट करा है। इसके टर्मिनेट होने के बाद यहाँ एक सर्वर अपने आप और बनना चाहिए, इसका मतलब ऑटो स्केलिंग चल रही है। वेट करते हैं थोड़ी देर। इधर मेलिंग के लिए है तो मेलिंग हमारी आएगी अभी थोड़ा सा लेट, टर्मिनेट का थोड़ा सा डिलेइंग आएगी, तो वो बस स्केलिंग बन रहा है, वो बन रहा है AMI से। वो बन रहा है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो सेटिंग लगाई कि मेरी AMI मेरा वो सारा डेटा और इमेज बनने के बाद जो डेटा आया उसमें उसकी वो तो नहीं कर बनाएगा सर्वर, नया बनाएगा तो इमेज से पहले भी जो डेटा था सर्वर में वो आ गया, उसी की इमेज उतना आएगा। बिल्कुल हाँ, उस इमेज के बाद जो डेटा सर्वर में आया होगा उसके बाद तो कुछ सर्वर में कोई डेटा नहीं आता। एप्लीकेशन होती है सर्वरों में, तो डेटा तो एक्चुअल में स्टोरेज में है पीछे, और वही स्टोरेज उस सर्वर में काम करेगी, वही दूसरे में करेगी। ये नहीं, जैसे मान के चलिए कि फिलहाल मैंने ये मशीन बनाई, इसकी हमारी 10 GB मतलब 10 GB स्टोरेज है उसकी, तो इसकी हमारी इतने की बनाई, फिर अब और 20 नए आगे डेटा, जैसे अब इसकी 20 GB हो गई और डेटा बना के रखा कहाँ, मैं वो कह रहा हूँ। समझ, जैसे मैंने अभी फिलहाल आज के डेट तक 10 GB का इसका EMI आज के डेट तक बनाया, ठीक है, और फिर तो EMI बनाऊंगा तो आज 10 GB का ही बनेगा, इतने का बन गया बनेगा। और फिर जैसे अब क्या हुआ कि इसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें अब 10 GB की जगह 20 GB हो गया, तो EMI तो बनेगा 20 GB का, बनेगा 10 GB नहीं 10 वाला ये पुराना ही, पुराना वाला ही उसमें भी ले लेगा। नहीं हाँ, नए सर्वर में पुराना ही गया, जो इमेज है वही गई। ठीक बात है। हाँ, वो एक्चुअल रियल सिनेरियो में ऐसा होता ही नहीं है ना जो आप सोच रहे हो। रियल सिनेरियो क्या होता है, बनने देता हूं इसे, जब तक मैं इसको स्टॉप करता हूं स्क्रीनिंग को और अपने व्हाइट बोर्ड पर आके समझाता हूं। हो क्या रहा है, आपने सर्वर बनाए हैं मान लो 2, इन सर्वरों में कोई भी डेटा नहीं है, इनमें सिर्फ वेबसाइट होस्ट करी है, तो इसमें मान लो वेबसाइट का HTTP पड़ा है। हाँ जी, इसमें अगर MySQL चल रहा है तो मतलब MySQL इंस्टॉल्ड है। इस पे दोनों पर बैक एंड में यहां लगाई होगी स्टोरेज, ये स्टोरेज है। जो डेटा आएगा, मान लो क्लाइंट ने कुछ भी चेंज करा, वो चेंज इस सर्वर में ना होके सर्वर के थ्रू यहां सेव हो रहा है डेटा। ऐसे ही इस सर्वर में से जा रहा था तो ये यहां सेव हो रहा है डेटा। आपने इस सर्वर की इमेज बना ली, जब नया सर्वर बना तो जो इमेज है वैसा बनेगा, डेटा नहीं है। इसमें सिर्फ वेब सर्विस चल रही है या डेटाबेस सर्विस चल रही है, तो वो सर्विस इसमें इस समय बना रखी थी, वो आ गई होगी। इस पे मैंने माउंटिंग करी थी इस स्टोरेज की, तो ये स्टोरेज अपने आप इस पे माउंट होगी। अब आपकी रिक्वेस्ट जैसे इधर से ऐसे जाएगी तो वो डेटा इसमें से ही उठाएगी, और ये डेटा वो होगा जो लेटेस्ट वाला है। डेटा सर्वर में नहीं रखोगे, अगर डेटा सर्वर में रख दिया तो आप जो कह रहे हैं वो हो जाएगा।
डेटा सर्वर में नहीं है, डेटा बैकएंड में, सर्विसेज। हाँ, सर्विसेज का काम करेगी, बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने होम स्क्रीन पर, यहाँ पर देखते हैं तो हमारा एक सर्वर और बनना शुरू हुआ है, यानी ऑटो स्केलिंग काम कर रही है। अगर हम जाते हैं अपने मॉनिटरिंग वाले उसमें, तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस करने का एक मेल भी आया होगा, टर्मिनेट इंस्टेंस करने का भी एक मेल आया होगा, तो ये एसएनएस। तो ये हमारा सारा काम ये है। ये अगर चाहे हम सर्वर ना बनाए, खाली सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगी। सर्वर नया ऐड हो गया, सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़ जाएगी। ऑटो स्केलिंग का मतलब है स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी वर्टिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ऑटो स्केलिंग। हाँ जी, साइज नहीं चेंज कर सकते। हार्डवेयर कभी सर्वर का बढ़ता ही नहीं, हार्डवेयर का साइज चेंज होता है। मतलब T2 से T3 हो जाए, साइज तो चेंज, साइज करने पर चेंज होता है, वो स्केलिंग करने पर नहीं होता। जब ऑटो स्केलिंग हाँ हाँ, स्केलिंग मतलब पैरेलल चलाना है उसका। ऑटो स्केलिंग में नया सर्वर बनाया। हाँ, नया सर्वर, वैसा जैसा आप चाहें, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो लग रहे हैं, तो ये काम है उसका। तो ये हमारे पास ऑटो स्केल। या फिर एसएनएस को आपने यहां से अलर्ट भी लगवा दिया था, आप चाहो तो यहाँ एसएनएस का खुद का अपना एक अलग से भी दिया हुआ है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, मैनेज द मैसेज टॉपिक्स एंड पुश नोटिफिकेशंस वाला, सेम वही। आपने जो एसएनएस वहां से बनाई है माई अलार्म 1 नाम का, वो ऑलरेडी यहाँ भी बना हुआ है। बात वही है, चाहे यहाँ बना लो चाहे वहां बना लो, बात एक ही आती है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। अगर आप मैसेज चाहते हैं किसी नंबर पर, तो यहाँ से मैसेज भी भिजवा सकते थे, बस इतना बेनिफिट है। वहां से मेल है, मैसेजिंग के लिए आपको एसएनएस में जाएंगे, एक नंबर आप अपना रजिस्टर्ड करा लेंगे, यानी कि आप पहले पब्लिश टेक्स्ट मैसेज को सब्सक्राइब नंबर टॉपिक, तो मैंने तो अपना नंबर एक टॉपिक सब्सक्राइब कराना है, तो यहाँ नंबर डाल के वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। इस मेरे मैसेज आएगा, मैसेज का कोड डालूंगा तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद इस नंबर पर मैसेजिंग आ सकती। तो एक तरीका है नोटिफिकेशन में, मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन मोबाइल पर, और एक तरीका है आपका ईमेल वाला। तो ये हम मोस्ट प्रॉब्ली ईमेल प्रोसेस ज्यादा फॉलो करते हैं। पेड हो रहा है तो सब पेड़ है, एसएमएस के चार्ज लगाएगा, और एसएमएस वाला था, एसएमएस भी ईमेल फ्री है, मेल फ्री है। मेल फ्री है, तभी तो मेल लगा रही है। मैसेज का नोटिफिकेशन ले लेगा पैसा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका रोल है। तो आज हमने मॉनिटरिंग करी, यानी क्लाउड वॉच, कोई भी रिसोर्स है उसका कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन, यानी कि अगर कोई कंडीशन मीट करे तो हमें मैसेज आ जाए। और इसके साथ साथ हमने एक्शन कि भाई अपने आप सर्वर बन जाए या वो हो जाए। मान लो आपने दोनों सर्वर डिलीट कर दिए तो दो अपने आप बना देगा, जब तक ऑटो स्केलिंग है तब तक अपने आप बनते रहे। जब आप इसकी ऑटो स्केलिंग को डिलीट कर दोगे तो अपने आप वो सर्वर बनना बंद हो जाएंगे, यानी अब फिर सर्वर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप ये ऑटो स्केलिंग के साथ एसएनएस के साथ इसको लगाकर चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी डिलीट कर दी है, और मेरे जो सर्वर थे वो अपने आप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे, जो ऑटोमेटिक बने थे, मेरा मैनुअल वाला बचे। तो ये करना है, ठीक है। कल क्लास नहीं है क्यों सर? हरमन, हाँ जी सर। कल क्लास नहीं है, परसों होगी। अब कल क्यों नहीं होगी सर? अब क्यों, तो बहुत सारे रीजन है, मैं फिलहाल बाहर हूँ इसलिए नहीं है अभी तो। ठीक है सर, कोई नहीं। परसों होगी ना सर? हाँ परसों होगी, परसों मैं आ जाऊंगा आफ्टरनून तक, तो परसों शाम को होगी। तो ये इसके कोई नहीं प्रैक्टिकल सर। करने हैं दोनों दिन आपको। सर ये बता